हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो आज हम आप लोग को बताएंगे 9.1 का सवाल नंबर दूसरा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइएगा और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा। यहाँ पे क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पैर बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वो दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा ना, ये क्या था, पहले ऐसी कोई पेड़ था, ऐसी क्या था, कोई पेड़ था। आ गया आंधी, तो पेड़ था ना यहाँ से टूट गया, जहाँ बिंदु भी है यहाँ से पेड़ टूट गया। और पेड़ टूटा जो है तो ए वाला जो ए था यहाँ आ गया, यानी मतलब हम डी लिख दिए हैं। टूटा हुआ भाग जो है यहाँ पे आ गया है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो पेड़ की कुल ऊंचाई है, हमें ए निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ये अब यहाँ तक तो काउंट होगा नहीं, यानी BC है और BD है। जो यहाँ पे जो ए टूट के यहाँ पे आया है ना, ए टूट के ज़मीन पर आ गया है। इस प्रकार से जो पेड़ की ऊंचाई होगी यहाँ तक भी पूरी ऊंचाई क्या है, AC है ना। तो यहाँ पे देखिए BD यहाँ तक आधा खड़ा है और जो टूट गया है AB वो बन गया है BD, है ना। जो पेड़ की कुल ऊंचाई होगा वो क्या होगा, वो AC बराबर होगा क्या, BD प्लस BC होगा। ठीक, तो हमें ज्ञात, पहले हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू में मान लेंगे कि पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, तो यह कुल ऊंचाई क्या है, कुल ऊंचाई AC है, यहाँ से यहाँ तक है। तो AC बराबर क्या हुआ, है ना। तो जो AB है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, वो BD के बराबर हो जाएगा। जो AB टूटा है ना वो ऐसे गिरा है, तो यहाँ पे देखिए जो AB है वो BD के बराबर है। ठीक, ऐसे टूट गिरा है, तो यहाँ पे जो ऐसे टूट गिर गया है, तो यानी जो AB है वो किसके बराबर है, वो BD के बराबर है, BD प्लस, है ना। और खड़ा कितना है, BC खड़ा है, तो यानी BD प्लस BC, ये हमारे कुल पेड़ की ऊंचाई होगी। यानी हमें BD का मान निकालना पड़ेगा और BC का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, कुल ऊंचाई क्या है, पूरी ऊंचाई है AC, है ना। तो यहाँ B से टूट गया है, ये वाला टूट के यहाँ पे आ गया, है ना। तो मतलब इसे हम BD मान लिए, तो कुल ऊंचाई क्या हो गई, इतना टूटा है यानी BD प्लस इतना खड़ा है BC, तो कुल ऊंचाई आ गया हमारा इतना। अब हमें मान निकालना है किसका, पेड़ की कुल ऊंचाई का। चलिए हम निकाल लेते हैं। पहले हम जो BC खड़ा है ना इसको हम H मान लेते हैं, हम BC को H मान लेते हैं। चलिए हम BC को जो मान ले रहे हैं H मान ले रहे हैं, मतलब B से C तक की ऊंचाई H है। तो ये ऊंचाई हमने मान लिया H मीटर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे BC लंब है और CD आधार है। तो यहाँ पे देखिए आधार लंब किस में होता है, है ना। देखिए लंब और आधार tan में होता है, तो यहाँ पे हम tan लगाएंगे, है ना। BC लंब है और CD आधार है, लंब आधार tan में होता है, हम tan लगा देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि त्रिभुज, है ना, त्रिभुज BCD में, है ना। तो क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan ही क्यों लगाए हैं, क्योंकि लंब है आधार है, लंब आधार किस में होता है, तो tan में होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 30 अंश है। तो यहाँ पे tan और थीटा का मान हो गया 30 अंश बराबर, लंब कितना है वो H हो गया
अपान में, है ना। आधार कितना हुआ 8 हो गया। अब देखिएगा tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h/8। 8 क्या है भाग में है, इस पार गुणे में हुआ तो 8 का नम 8, तो 8/√3 बराबर h हुआ, यानी कि h बराबर क्या हुआ 8/√3, है ना। अब क्या करेंगे, √3 जो है हर में रूट वाली संख्याएँ नहीं होती हैं, ठीक, हर में रूट वाली संख्या नहीं होती हैं, इसका हम करेंगे परिमेयीकरण। तो √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा, तो h बराबर हुआ 8√3, है ना। 8√3 अपान में √3 गुणे √3 3 हो जाए, है ना। यानी देखिए जो h है वो किसके बराबर है, जो h है वही तो BC है, यानी कि तो यहाँ पे आ गया BC बराबर h बराबर 8√3 और बटे में 3। इसे हम घेर लेते हैं, ये काम इसका लगेगा, ठीक, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका मान, BD का मान, है ना। जो पेट टूट के गिरा है ना, ये BD बन चुका है, हमें काम किसका, हमें काम है BD का। तो यहाँ पे देखिएगा लंब और, है ना, एक कर्ण है, कर्ण और लंब किस में होते हैं, तो कर्ण और लंब होते हैं साइन में, ठीक। एक चीज़ लंब हुआ, BC क्या है, लंब है ना, BC लंब है और BD क्या है, कर्ण है। तो लंब कर्ण किस में होते हैं, लंब कर्ण होते हैं साइन में, तो लगा देते हैं। हम आधार भी लगा सकते हैं, चलिए आप आधार ही लगा दीजिए, है ना, आप कुछ लगा दीजिए, चलिए, है ना, लगा दीजिए, साइन लगा दीजिए, क्योंकि देखिएगा लंब है और कर्ण है, लंब कर्ण साइन में ही होता है। लगाएंगे पुनः त्रिभुज किस में, BCD में, BCD में। तो क्या होगा भैया, देखिए संबंध किस में निकालना है, लंब में और कर्ण में। तो लंब कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो आप लोग का साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 30 अंश बराबर लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है h अपान में कर्ण का मान कितना है BD, तो कर्ण का मान है BD निकालना है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे साइन, है ना, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर h/BD, है ना। तिरछा गुणा कर दिए, BD गुणे 1, तो हो गया BD बराबर 2 गुणे h, 2h हुआ। तो यहाँ पे BD बराबर कितना हुआ 2 हुआ और h का मान कितना है, h का मान है 8√3/3। तो यहाँ पे 8√3/3। तो यहाँ पे BD बराबर आ गया 2 8 16, है ना, 16√3 और बटे में कितना हुआ 3 हुआ, ये BD का मान आ गया, इतना आ गया। हम निकाल लेंगे, हमें BC मालूम हो गया, हमें BD मालूम होगा। अब निकाल लेंगे पेड़ की ऊंचाई, है ना। तो AC बराबर क्या था BD प्लस BC। तो AC बराबर आ गया, BD का मान कितना है 16√3 और बटे में 3 प्लस BC का मान कितना है, BC का मान है 8√3 और बटे में 3। तो यहाँ पे जो है AC बराबर हुआ, यहाँ पे हर क्या है, हर बराबर है, एक प्लस है, ठीक, हर बराबर है, एक बार लिख लो और 16 8 24 हो गया, यानी 24√3, है ना। तो AC बराबर आ गया 3/24, है ना, यानी 8√3 मीटर। यही क्या है, पेड़ की कुल ऊंचाई है। सवाल पूरा हो गया हमारा।